मैं भानु प्रकाश आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हैप्पी दिवाली है ना। दिवाली का सीजन चल रहा है, ठीक है। दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है अभी, ठीक है। तो इस दिवाली और छठ पूजा के फेस्टिवल पे आज का हमारा जो पहला सेशन है पजल, जिसमें हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल की बात करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि आज प्रोफेशन बेस्ड पजल की प्रोफेशन बेस्ड पजल, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ 27 से जो कुछ बैचेज आपके स्टार्ट चल रहे हैं, 27 तारीख से जो भी आपके बैचेज स्टार्ट चल रहे हैं, इन बैचेज की अगर मैं खास बात बता दूँ गाइस, तो इन बैचेज की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खास बात वो ये है कि 27 तारीख वाले जो भी बैचेज हैं, अगर आपने उसे एनरोल नहीं किया होगा तो सबसे पहला काम ये है कि आप उन सारे बैचेस को एनरोल कर लीजिए, ताकि हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके। काफ़ी सारे बच्चों ने इन जो पजल वाले सेशंस हैं, काफ़ी सारे बच्चे पजल वाले सेशन को इग्नोर कर देते हैं। पजल वाले सेशन को आप इग्नोर कतई ना किया करें, क्योंकि पजल वाला सेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अब एग्ज़ाम्स में। क्योंकि पजल ही एक ऐसा सेशन है जो आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। पजल के अलावा और कोई भी ऐसा सेशन नहीं है जो कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स दिला दे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज के इस सेशन के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जो 27 तारीख से बैचेज स्टार्ट हैं, इन बैचेज में 30 से ज़्यादा प्लस बैचेज, 70 से ज़्यादा प्लस एजुकेटर, 40,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड कंटेंट्स और 20,000 से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से हेल्पफुल हैं और ये सारी चीज़ें हमें बनाती है औरों से अलग। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहूँगा कि आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि गाइज यहाँ पे 98% बच्चों का ट्रस्ट जो है वो अन अकेडमी के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, 98% बच्चों का ट्रस्ट यहाँ पर अन अकेडमी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप सभी बच्चे जिन्होंने यहाँ पे हमें एनरोल नहीं किया है, जिन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, वो सारे लोग फटाफट यहाँ पे एनरोल कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। गाइस 27 तारीख से जो बैचेज स्टार्ट हो उसमें एक बैच है आपका रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो प्रैक्टिस बैच आपका यहाँ पे बैंक एग्जाम का, फाउंडेशन का, रणवीर का, ठीक है। फिनिशेज बैच IBPS SO, IBPS PO के साथ साथ गाइज यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को लेके, तो बिल्कुल भी अब प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अन अकेडमी ने लॉन्च किया है कि स्पेशल फीचर्स आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। अन अकेडमी ने लॉन्च किया है कि स्पेशल फीचर्स आप सभी बच्चों के लिए। तो ये फीचर्स जो है ये उन बच्चों के लिए फीचर्स स्पेशली है जो बच्चे नॉर्मली कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पे डाउट में फंस जाए। तो देखिए, रेज अ क्वेरी और डाउट, get an instant solution to the lakhs of questions, high quality solution in English and Hindi, and if the question is unique then subscribe learner get a detailed video solution and solution is available for बैंक एग्जाम। जी हाँ, यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो आपका बैंक एग्जाम के लिए होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे डाउट एंड सॉल्यूशन के। डाउट एंड सॉल्यूशन के टैब पे जाइए। डाउट एंड सॉल्यूशन के टैब पे जाने के बाद गाइज यहाँ पे आप पिक्चर को क्लिक करिए, मतलब अपने पिक्चर को नहीं, क्वेश्चन के पिक्चर को क्लिक करिए, क्रॉप करिए एंड देन चूज करिए सब्जेक्ट कि आप किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, मैथ्स के अंतर्गत या फिर रीजनिंग के अंतर्गत। तो मैथ्स और रीजनिंग में से एक आप चूज करिए वहाँ पे, और इसके बाद फटाफट लग जाइए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आ जाइए फटाफट सभी लोग यहाँ पे आज के इस सेशन को फराटेदार तरीके से हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। और गाइस दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 6 तारीख को, जो 6 नवंबर को जो मॉक होने वाला है, आप उस मॉक में पार्टिसिपेट्स जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं, है ना, कि बैंक एग्जाम के लिए ये जो भी आपके पास कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके पास ये डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप इन डिस्काउंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। बैंक RBI एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है, हमारे लेटेस्ट प्लान को। ठीक है गाइस, बात करना चाहेंगे यहाँ पे, है ना, कि बैंक और SSC के लिए हमारे लेटेस्ट प्लान को आप चूज कर सकते हैं। एंड साथ के साथ गाइज यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 1000 बच्चों को, जैसे यहाँ पे 3000 बच्चे हैं ना, तो ये 3000 नहीं, ये 1000 बच्चे होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 3000 वाला स्पेशल होता है। तो गाइज ये 24 तारीख को जो आपका, 24 अक्टूबर को जो आपका ये
कॉम्बैट हुआ था। ये कॉम्बैट की अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्बैट आपका एवरी संडे को होता है और वहाँ पे 1000 बच्चों को बेनिफिट मिलता है इस कॉम्बैट के थ्रू। 1000 बच्चे इसका लाभ उठाते हैं, ठीक है। करोड़ ऑफ रुपीज़ के स्कॉलरशिप होते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जिन्होंने इन क्वेश्चंस को मतलब इन सेशंस को एनरोल नहीं किया होगा, वो सारे लोग यहाँ पे सेशंस को एनरोल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए लिए चलते हैं आपको आगे की तरफ आज के सेशन में। गाइज यहाँ पे हमारे कुछ फ्री सेशंस हैं, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फटाफट सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर जाइए। गाइज यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के साथ साथ अगर आपने अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप AN10 को यूज करिए और सब्सक्राइब करिए प्लस को, जहाँ पे आपको मिलता है 10% के साथ साथ 10% एडिशनल बेनिफिट, ठीक है। 10% एडिशनल बेनिफिट, ये 10% आपका कोड से हो गया और ये 10% आपका क्वाइन रिडीम हो गया, ठीक है। तो गाइज बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि अगर आपको कहीं भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नज़र आता है तो आप उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के थ्रू आप जीत सकते हैं यहाँ पे प्राइजेज। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, बी द फर्स्ट वन रिपोर्ट टू पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। के साथ साथ गाइज यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं क्या, पजल के सेशन को, पजल के सेशन को। और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया होगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पे आप उन्हें शेयर कर सकते हैं 10 + 10% ऑफ। और गाइज इस वीडियो को शेयर जरूर करें, गाइज इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें। तो आइए लिए चलते हैं आज के सेशंस की तरफ, और आज के सेशंस के फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो फटाफट आप सभी लोग लग जाइए आज के सेशन के पहले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, वो थोड़ा सा कैमरा का जो स्टैंड है वो हिल गया था, तो डोंट वरी, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, मैंने सही कर दिया उसे, ठीक है, मैंने सही कर दिया उसे। तो चलिए, आपके सामने आज का पहला सेशन ये रहा। और जो भी बच्चे यहाँ पे लाइव मुझे देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के इस पहले सेशन का आप लोग लाभ उठाएं और फटाफट सेशन को ज्वाइन करें और शेयर करें फास्ट। करिए फास्ट एवरीवन। करिए फास्ट। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे आज के क्वेश्चंस की, कि आज के क्वेश्चंस की सबसे खास बात यहाँ पे इस सेशन में क्या है, ठीक है।
काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इसे रिकॉर्डेड भी देख रहे होंगे, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, आज का जो हमारा स्पेशल सेशन है वो है आपका प्रोफेशन बेस्ड पजल। चलिए, तो लिए चलते हैं आज के सेशंस की तरफ। आज के सेशन में जो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए 9 पीपल की बात करी गई है यहाँ पे, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि 9 पीपल की बात करी गई है। ठीक है, इन 9 पीपल में हमारे पास कुछ डेजिग्नेशंस गिवन है। तो हम सबसे पहले डेजिग्नेशंस लेंगे। प्रणाम सलाम, आ जाइए फटाफट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेजिग्नेशन लेंगे कि डेजिग्नेशन क्या है। तो देखिए डेजिग्नेशन में क्या है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, अटेंडर है, क्लर्क है, स्टेनोग्राफर, फाइनेंशियल एडवाइजर, एडमिन मैनेजर, टीम लीडर, चेयरमैन एंड सीईओ। डेजिग्नेशन आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सीनियरिटी टू एक्सपीरियंस ऑर्डर। तो देखिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सबसे पहला काम करना है कि डेजिग्नेशन अरेंज करते समय ये ध्यान रखना है सबसे बड़ा पोस्ट पे कौन है, सीईओ है। तो सबसे बड़ा कौन है, सीईओ है। सीईओ के बाद चेयरमैन है, इसके बाद है आपका टीम लीडर। भाई चेयरमैन, चेयरमैन के बाद है आपका टीम लीडर। ठीक है, टीम लीडर के बाद है मैनेजर, मैनेजर के बाद है एडमिन, टीम लीडर के बाद है मैनेजर के बाद एडमिन, एडमिन के बाद फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर के बाद स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर के बाद क्लर्क और अटेंडर, या फिर अटेंडर। हाँ, क्लर्क या अटेंडर। अब इन क्वेश्चंस को हमें अरेंज करना है फाइनली। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं, 2 पर्सन लाई बिटवीन P एंड W। P और W के बीच में 2 लोग हैं। चलो सही है कि भैया P और W के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, P हैज जस्ट मोर एक्सपीरियंस दैन T। P जस्ट मोर एक्सपीरियंस दैन T। P तुरंत ऊपर है किससे, T से। ठीक है, P तुरंत ऊपर है किससे, T से। वेरी गुड। P इज इमीडिएट सीनियर टू T। P तुरंत सीनियर है किससे, T से। ध्यान रखिएगा कि P तुरंत सीनियर है T से। गॉट इट। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि 2 पीपल बिटवीन T एंड S, यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू, M, यू इज नॉट अ सीईओ। यानी यू जो है वो यहां पे नहीं आएगा। एक चीज तो कंफर्म हुआ कि यू जो है वो सबसे ऊपर में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एटलीस्ट 2 पर्सन हैव लेस एक्सपीरियंस देन वी। कम से कम 2 लोग है ना, वी से कम एक्सपीरियंस है। यानी अब अगर देखा जाए ध्यान से एक चीज और, तो आपका वी जो है वो यहां भी हो सकता है और आपका वी यहां भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे कम से कम 2 लोग एक्सपीरियंस हैं वी से। साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि एटलीस्ट 2 पर्सन हैव लेस एक्सपीरियंस देन वी। कम से कम 2 लोग वी से कम एक्सपीरियंस है। तो मतलब एक 2 हमने पॉसिबिलिटी ले ली है ना, वी वाली। अच्छा, एम इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। एम जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। वेरी गुड। आर हैज अ लेस एक्सपीरियंस देन एम एंड ओनली 3 पीपल मोर एक्सपीरियंस देन डब्ल्यू। केवल 3 लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है किससे, डब्ल्यू से। ध्यान दीजिएगा, केवल 3 लोग ज्यादा एक्सपीरियंस है किससे, डब्ल्यू से। तो 1 2 3 डब्ल्यू यहां पे आ जाएगा। डब्ल्यू और पी के बीच में 2 का गैप है,
तो 1 2 P यहाँ पे आ जाएगा, इसमें P यहाँ पे नहीं आ पा रहा तो ये गलत हो जाएगा। P के तुरंत ऊपर, P के तुरंत नीचे T है, तो अपना जो कलर का है वो T और P स्टेनो हो जाएगा, यानी ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब है 2 पीपल बिटवीन T एंड S, तो S यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला लाइन देखिए ना ध्यान से, ये वाला लाइन कि 2 पीपल बिटवीन T एंड S, तो T एंड S हमने भी दिखा दिया। इसके बाद है कि M इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, M फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। अब एक चीज तो क्लियर होगा, M या तो अटेंडर होगा या फिर M सबसे ऊपर होगा। आगे देखते क्या होता है, R हैज लेस एक्सपीरियंस देन M। अब देखो एक चीज क्लियर हो गया, M आपका यहाँ पे भी आ सकता है ना, तो R यहाँ पे भी आ सकता है। अब M तो नीचे आएगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया है ना, यानी अटेंडर के जगह पे भी M तो आएगा नहीं, क्योंकि M इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड R हैज लेस एक्सपीरियंस देन M। जहाँ पे M होगा, मतलब जहाँ पे R हैज लेस एक्सपीरियंस देन M, R जो है वो कम एक्सपीरियंस है M से, तो M बड़ा है ना, तो नीचे कोई जगह खाली नहीं है, तो यहाँ पे M आ नहीं सकता। कंफर्म हो गया ये, M जहाँ भी आएगा अब ये ऊपर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है यहाँ पे कि ओनली 3 पीपल आर मोर एक्सपीरियंस देन W हो चुका, M इज सीनियर टू V, बट नन ऑफ देम हैव अ लीस्ट एक्सपीरियंस एंड नॉर मोस्ट एक्सपीरियंस। M सीनियर है किससे, V से। M जो है वो सीनियर है किससे, V से, तो V से सीनियर है M। तो अब एक चीज क्लियर हो गया कि M ना तो यहाँ आएगा और ना ही यहाँ आएगा, तो अब M इन्हीं दोनों में से कोई एक जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उन्हीं में से U को भी लेना है और R को भी लेना है, तो अब इसको कैसे बिठाया जाए, आइए। 2 पर्सन लाई बिटवीन P एंड W, ये लाइन हो चुका है। इसके बाद है P हैज अ मोर एक्सपीरियंस दैन T, P ज़्यादा एक्सपीरियंस है इमीडिएट T से। U हैव मोर एक्सपीरियंस दैन M, U के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है M से। तब एक चीज़ क्लियर हो गया कि U ज़्यादा एक्सपीरियंस है M से, तो U यहाँ होगा नहीं, M यहाँ होगा नहीं, तो U यहाँ पे और M यहाँ पे, तभी तो M V से भी ऊपर हो गया। अब बचा हमारे पास Q और R, तो R को यहाँ पे बिठा दो और Q को यहाँ पे बिठा दो, काम हो जाएगा। क्योंकि कहाँ लिखा हुआ है R हैज लेस एक्सपीरियंस देन M, तो M से कम एक्सपीरियंस तो R यहाँ पे भी नहीं ले सकते क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इस केस में हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंफर्म हो गया। मिला लीजिए फटाफट एक बार, है ना, मिला लीजिए फटाफट एक बार। देख लीजिए फटाफट सभी लोग क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, Q इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। Q सबसे ऊपर था और सबसे ऊपर CEO होता है, तो Q का डेजिग्नेशन क्या हो गया, CEO। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। गॉट इट, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीम लीडर। इनमें से टीम लीडर कौन है, तो टीम लीडर हो जाएगा P, एज पर क्वेश्चन टीम लीडर इज P। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएट सीनियर टू V, V से इमीडिएट सीनियर कौन है, तो V से इमीडिएट सीनियर S था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इफ U इज रिलेटेड टू S, यदि U S से रिलेटेड है, M V से,
तो वी किससे रिलेटेड होगा? यूएस से और एम वी से, यूएस से और एम वी से, यूएस से और एम वी से। तो यूएस से और एम वी से, तो U का दो छोड़ के S और M का दो छोड़ के V, तो V का दो छोड़ के R, तो हमारा आंसर R की तरफ इंडिकेट हो रहा है। तो हमारा आंसर R की तरफ इंडिकेट हो रहा है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पांचवे की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पांचवे का राइट आंसर P सीनियर है R से, क्योंकि R सबसे नीचे था और P बीच में था, P सबसे ऊपर आ नहीं सकता था, है ना। मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मतलब हमें चीज़ों को सॉल्व करना था, बट हमने पहले सॉल्व कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा गाइस, इसका क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद लास्ट में सॉल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को। चलिए लग जाइए फटाफट सभी लोग। इस क्वेश्चन को करने में अच्छा क्वेश्चन है। शिबा नायक, कहाँ से हैं आप? करिए फास्ट। ओके, यू आर फ्रॉम ओडिशा। करिए फटाफट क्वेश्चन को सभी लोग यहाँ पे। अगर जो बच्चे इसे रिकॉर्डेड सेशन के तौर पे देखेंगे वो लोग भी करेंगे। क्या हुआ गाइस?
देखिए आप लोग अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो मैं तो कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को करो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो देखो बना ही दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आइए फिर मैं ही बना देता हूँ अगर आप मेरे भरोसे टिके हुए हैं तो। लेकिन बट सबसे पहले मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीईओ। क्वेश्चन नंबर 2 का सीईओ कौन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सीईओ कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ई। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी दैट्स ई, कि सीईओ कौन है। क्वेश्चन नंबर 7, एफ इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन। एफ जो है वो इनमें से कौन से डेजिग्नेशन पे है। 7वें का राइट आंसर दीजिए ब्रदर, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी, ट्रेनी हो जाएगा। ठीक है, कि एफ जो है वो इनमें से क्या है, ट्रेनी है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। 8वें का, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए इज सीनियर टू एफ। ए सीनियर है किससे, एफ से। ए इज सीनियर टू एफ, ए सीनियर है एफ से। 9, इफ जी इज रिलेटेड टू ई and H is related to D in the same way C is related to। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गॉट इट। 10, हाउ मेनी प्रोफेशनल्स आर बिटवीन एफ एंड ए। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 लोगों की बात करी गई है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग जो है वो सीईओ से होता है। सीईओ, चेयरमैन, टीम लीडर, मैनेजर। चेयरमैन, टीम लीडर, मैनेजर, टीम लीडर, मैनेजर, टीम लीडर के बाद सीनियर मैनेजर, इसके बाद मैनेजर और ट्रेनी, इसके बाद मैनेजर, फिर ट्रेनी के बाद क्लर्क, ऑफिस बॉय। इसके बाद फिर क्लर्क, और क्लर्क के बाद फिर ऑफिस बॉय। ये डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ है। गॉट इट एवरीवन। आइए अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे ना डेटा नीचे चला गया है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, है ना, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जितना है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 people ranked between H and G and E was ranked immediately higher position than B। E जो है वो immediately higher position है किससे, B से। E is not chairman, E chairman नहीं है। F is not senior manager, F senior manager नहीं है। A and F both are neither TL CEO। A and F, ए और एफ ना तो सीईओ है और ए एंड एफ ना तो टीएल है। डी इज मैनेजर एंड वॉज रैंक्ड एट द हायर पोजिशन दैन एच। टी मैनेजर है
और वो रैंक्ड हायर पोजीशन है किससे, एच से। एच के कंपैरिजन में डी जो है वो हायर पोजीशन पे है, बट इमीडिएट का नहीं कहा गया है कहीं पे भी। सी हैज लोअर पोजीशन दैन डी, सी लोअर पोजीशन पे है डी से। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आया हुआ था, कौन सा वाला डेटा, ये वाला आया हुआ था, 3 पीपल रैंक बिटवीन एच एंड जी। तो एच और जी को अगर हम रैंक करते हैं तो नॉर्मली अगर हम एच को यहाँ पे लेते हैं तो 1 2 3, जी यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, ई वॉज रैंक्ड इमिडिएटली हायर पोजीशन दैन बी, ई जो है वो हायर पोजीशन है किसके, बी के। तो अगर नॉर्मली यहाँ पे दो ही जगह बचता है, बी यहाँ पे और ई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो ई आ नहीं सकता, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और बच गया क्या, कि डी से नीचे सी है, तो सी को अगर यहाँ पे लेंगे तो एच के तुरंत ऊपर वाला जगह हम लोग एफ को बिठा सकते हैं। बचा हमारे पास सीनियर मैनेजर, तो सीनियर मैनेजर किसको बिठा देंगे, ए बचा हमारे पास, कौन, ए। तो हमारे पास ए इज़ द राइट आंसर। एक बार मिला लीजिए, यही वाला हमारे पास का आंसर बन जाएगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ब्रदर। A perfect practice can change everything. Perfect practice can change everything. ये आपके सामने क्वेश्चन रहा छोटा सा। करिए फास्ट। करिए फटाफट सभी लोग। बनाइए फटाफट ये वाला क्वेश्चन। आज काफ़ी सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले ही बोला था, सबको कल ही बोल दिया था कि आज सुबह 7 बजे से हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे। करिए फास्ट। डन, वेरी गुड, सभी लोग करेंगे फटाफट क्वेश्चन को।
चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कहता है, आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया है एमडी सीईओ, तो सबसे पहला जो पोजीशन होगा वो एमडी का होगा, फिर सीईओ का होगा, फिर जनरल मैनेजर का होगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का होगा, फिर मैनेजर का होगा, पीओ होगा, क्लर्क होगा, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे 7 होगा। V इज अबव S बट नॉट एन इमीडिएट, V इज नॉट MD, V जो है वो MD नहीं है। U इज जस्ट बिलो R, U जस्ट नीचे है किसके, R के। 2 पर्सन आर बिटवीन V एंड P, V और P के बीच में 2 पर्सन है, तो V और P के बीच में 2 पर्सन है, तो V कहाँ होगा और P कहाँ होगा भगवान जाने। P इज अबव T, P अबव है T के। Q इज नॉट मैनेजर, Q मैनेजर नहीं है, Q मैनेजर नहीं है। There are 3 persons between S and R, S और R के बीच में 3 लोग हैं। S इज नॉट मैनेजर, R इज अबव S, R ऊपर है किससे, S से। T नीदर PO नॉर क्लर्क, T नीदर PO नॉर क्लर्क, तो P और V के बीच में 2 लोग हैं, तो नॉर्मली अगर आप P को यहां लोगे तो 1 2 V यहां पे आ सकता है। भाई अगर आप P को यहां पे लेते हो तो 1 2, तो उनके बीच में 2 का गैप है ना, P और V के बीच में तो 2 का गैप है ना। तो अगर P हम सबसे ऊपर लेते हैं इन केस है तो 2 का गैप लेके V ले सकते हैं, सही बात है। अगर हम P सबसे ऊपर लेते हैं, अगर हम P सबसे ऊपर लेते हैं तो 1 2 V यहाँ पे ले सकते हैं, सही बात है। P और V के बीच में 2 लोग हैं। अच्छा अगर R और S वाली बात है तो S के ऊपर R है और S और R के बीच में 3 लोग हैं, तो अगर आप R को यहां पे लेते हैं तो 1 2 3 S यहां पे हो जाएगा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और R के ऊपर है U, R के नीचे है U, तो R जहां है उसके नीचे U लगा दो, ये भी लाइन डन, ये भी लाइन डन, ये भी लाइन डन। बचा PT, तो T यहां आ नहीं सकता तो T को यहां पे ले लो, लास्ट में बच गया Q, यहां पे ले लो। मिला लीजिए फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। अब इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स इज जस्ट अबव T, T के जस्ट अबव कौन सा प्रोफेशनल है, तो V है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बनाया है कि V है उसके जस्ट अबव में, सिंपल V। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 14 को लेके कौन सा ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को लेके कौन सा ट्रू है, तो 14 को लेके इनमें से कोई सा भी ट्रू नहीं है, 14 को लेके कोई सा भी ट्रू नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट, इफ P इज रिलेटेड टू R एंड S इज रिलेटेड टू Q, तो R का रिलेशन किससे होगा, 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिया है तो आंसर तो ना मिलने की कोई संभावना ही नहीं है ना, आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। 12 Q कौन से डेजिग्नेशन को डेजिग्नेट करता है, क्लर्क को, Q क्लर्क है। MD कौन है, सबसे ऊपर वाला पोस्ट किसका है, P का, भाई सबसे ऊपर P ही आया था।
भाई सबसे ऊपर तो पी ही आया था ना, क्या? बस आज के लिए इतना ही, है ना। फेस्टिव सीजन्स चल रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही। गाइस, अगर आप लोगों ने इस सेशन को फॉलो नहीं किया होगा, आई मीन अगर आप लोगों ने इस सेशन को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ शेयर करिए। उससे पहले हमें लिख के बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आज का सेशन कैसा लगा। और दूसरी बात ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि आज के सेशन के साथ साथ अगर आप मेरे सारे सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या फिर आप नीचे जाके और आप वहाँ पे लिंक ले सकते हैं, ठीक है। तो नीचे से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।